नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। आजकल मैं इल्म अरूज़ जिसे हम अंग्रेज़ी में प्रोसोडी कहते हैं, हिंदी में छंद शास्त्र कहते हैं, उस पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। तो आज मैंने एक गज़ल लिखी है बहर में, छंद में, तो आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरा मानना ये है कि गज़ल अ, कहने की या गाने की सिन्फ़ है, सिर्फ़ लिखने से और सोशल मीडिया पे रखने से उसका मानी लोगों तक नहीं पहुंचता। उसकी वजह यह है कि गज़ल पूरी फ़ोनेटिक्स पे मुनहसर करती है, डिपेंड करती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि गज़ल को कहकर लोगों के साथ वो साथ पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए शायद मुशायरों में गज़ल कही जाती है और कुछ लोग तरन्नुम में गा के अपनी गज़लें सुनाते हैं। दूसरी बात मैं गज़ल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने ये गज़ल लिखी है उसमें 5 अशार है। गज़ल को गज़ल कहलाने के लिए 5 और उससे ज़्यादा अशार होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, गज़ल के कई पहलू होते हैं, जैसे कि उसमें मतला होता है, जो उसका पहला शेर है, उसमें उसकी बहर यानी कि छंद और उसके काफ़िए यानी कि राइमिंग वर्ड्स और रदीफ़ जो लफ्ज़ रिपीट होते हैं, वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। उसमें मक्ता जो होता है, जो उसका आखिरी शेर होता है, उसे मक्ता तब कहते हैं जब उसमें शायर का तखल्लुस हो। मैंने ये गज़ल में 5 अशार लिखे हैं। मतला है, मक्ता है जिसमें मेरा तखल्लुस है और गज़ल कविता उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जो ब्यूटी है, सौंदर्यता है, वो उसमें है कि हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल कविता होता है। लेकिन शायर जब वो लिखता है, तो कुछ न कुछ अपने नज़रिए से उस कविता को लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला उसे अपने नज़रिए से पढ़ता है। जैसे कि मैंने ये कविता में ज़िंदगी को, मेरी खुद की ज़िंदगी को एक महबूबा की तरफ देखा है। मेरी जो शिकायतें हैं, उसके बारे में मैंने लिखा है। अगर ये हो सकता है कि कोई आशिक हो, किसी शेर को अपनी माशूक के लिए भी और माशूका के लिए भी ये कह सकते हैं। तो अगर आप इस नज़रिए से ये गज़ल को सुनेंगे और आप अपने नज़रिए से उस गज़ल को समझेंगे, तो भी उसका आप लुत्फ़ ले सकोगे, मज़ा ले सकोगे। तो हियर यू गो। क्या गुनाह हमसे हुआ जो तू भी जल्दी चल गई। क्या गुनाह हमसे हुआ जो तू भी जल्दी चल गई। देख आईना तो जाना, देख आईना तो जाना, उम्र सारी ढल गई। थी अगर जल्दी तुझे तो क्यों मिली आकर हमें। थी अगर जल्दी तुझे तो क्यों मिली आकर हमें। जब गिरा पर्दाए हुस्न, जब गिरा पर्दाए हुस्न, तू ही हाथ से निकल गई। ना कभी पूछा हमें आओगे कब, जाओगे कब। ना कभी पूछा हमें आओगे कब, जाओगे कब। फिर भी देखे ख्वाब हमने, फिर भी देखे ख्वाब हमने, रूह तुझसे मिल गई। बंद आंखें आए थे और बंद आंखें जाएंगे। बंद आंखें आए थे और बंद आंखें जाएंगे। बंद आंखें जो रखी जन्नते बातिल मिल गई। बंद आंखें जो रखी जन्नते बातिल मिल गई। क्या पड़ेगा फर्क जग में, तू रहे ना जब इजहार।
क्या पड़ेगा फ़र्क जग में, तू रहे ना जब इज़हार। लफ्ज़ ऐसे छोड़ जा तू, लफ्ज़ ऐसे छोड़ जा तू, दास्तां तेरी सफल गई। लफ्ज़ ऐसे छोड़ जा तू, दास्तां तेरी सफल गई। क्या गुनाह हमसे हुआ, जो तू भी जल्दी चल गई। क्या गुनाह हमसे हुआ, जो तू भी जल्दी चल गई। देख आईना तो जाना, देख आईना तो जाना, उम्र सारी ढल गई। अब इस गज़ल में एक लफ्ज़ है, उसका ख्याल ना हो। जन्नते बातिल, जो चौथा शेर है। जन्नते बातिल का मतलब है, बातिल का मतलब है फिक्टिशियस। जन्नते बातिल मीन्स फिक्टिशियस हेवन। जो हैप्पीनेस हम, जो डिल्यूजनल आउटलुक रखते हैं, उससे जो हैप्पीनेस मिलती है थोड़ा तंज है, व्यंग है, और मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा शेर है इस गज़ल का। बंद आंखें आए थे और बंद आंखें जाएंगे, बंद आंखें आए थे और बंद आंखें जाएंगे, बंद आंखें जो रखी जन्नते बातिल मिल गई, बंद आंखें जो रखी जन्नते बातिल मिल गई। और मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि ये मेरी शायरी की अगर इन ट्रांसलेशन रखो, तो मैंने इस पोस्ट में उसका ट्रांसलेशन भी हर एक शेर का लिखा है। शायद ये आपको गज़ल पसंद आए तो कमेंट में कुछ लिखिए। I'll see you next time.